लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज इस पावन लिंक पर अबाध गति से जो 4 साल से चल रही है भगवान राम की कथा, ये हम आप सब इसका रसास्वादन कर रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। आइए, यूं तो राम कथा अनंत है, अपरिमित है। यथा अनंत राम भगवाना तथा कीर्ति गुणाना। फिर भी जो अपने से बन पड़े वो भगवान की चर्चा होगी। आइए आप सब लोगों के श्री चरणों में बार बार सादर प्रणाम करते हुए कथा प्रारंभ करें। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर मादर। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित पंचवटी में निवास कर रहे हैं। महापतित पावनी गंगा मंदाकिनी मैया के किनारे पर वहां भगवान के बारे में तो ये भी कहा गया है संत शिरोमणि जी के बारे द्वारा कि रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित्र के सुधि सुधा समाना। बहुत सारे चरित्र भगवान करते हैं और भगवान की लीलाओं में देखकर यदि उसको लीला की ही भांति देखा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार से शोक, मोह या भ्रम होने की स्थिति नहीं बनती है कि लेकिन उस नाट्य प्रहसन को देखने वाला उसमें अपने आप में संयुक्त हो जाता है, वो अपने आप को उसमें तल्लीन कर देता है और वह ये भूल बैठता है कि मैं जो देख रहा हूं वो ईश्वर की लीला है या ईश्वर का नाटक है। देखिए, जिस समय भगवान जब ऐसी लीला कर रहे थे उस समय देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आया, सुरपति सुत धरि वायस वेश, और सच चाहत रघुपति बल देखा। वो जयंत दूर में खड़ा खड़ा देख रहा था कि भगवान क्या कर रहे हैं। जिस हरि की चर्चा पूरे स्वर्ग लोक में हो रही थी, स्वर्ग से सारे देवता गण आके कोल की रात के स्वरूप में आकर के भगवान की सेवा कर रहे थे और भगवान की सेवा करते करते नित्य भगवान की कथा, भगवान के चरित्रों का, भगवान की लीलाओं का उल्लेख स्वर्ग में होता। उनके मन में एक भावना जागृत हुई कि हम तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, स्वर्ग के देवराज इंद्र का मैं पुत्र हूं और स्वर्ग मरण धर्मा नहीं है, लेकिन
वो ये भूल गया कि स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है आपके पुण्य के बदले जो मिलने वाला सुख है, उसी का नाम स्वर्ग है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। गीता में भी ये बात आई है, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके बसंती। ये आपके पुण्य के बल पर जीव जो है वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। लेकिन स्वर्ग में है क्या? तो स्वर्ग में आपका कर्म प्रधान नहीं है, स्वर्ग तो भोग प्रधान है। भोग प्रधान है माने आपके द्वारा जो संचित है वही आपका जो संचित सत्कर्म है वो भोग के रूप में नाश हो रहा है, और भोग के रूप में नाश हो रहा है। और छीते पुण्य मृत्यु लोके विसंति ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जीव जो है स्वर्ग तो चला जाता है, लेकिन पुण्य के बल पर उस पुण्य के समाप्त होने पर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन जयंत ये मान बैठा कि मृत्यु लोक के प्राणी तो मरण धर्म है, और मृत्यु लोक के प्राणी की इतनी चर्चा वो भी स्वर्ग में, जहां पर मृत्यु की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। ऐसा क्यों? उसके मन में यदि वास्तव में जिज्ञासा होती, ईश्वर को जानने की वास्तव में यदि वो जिज्ञासा होती, तो कुछ अलग पद्धति से वह जान सकता था, अलग पद्धति अपना सकता था। लेकिन उसके मन में ये जो जिज्ञासा हुई, तो जिज्ञासा के साथ साथ वो अहंकार को नहीं छोड़ पाया। यदि जहां संशय के साथ जिज्ञासा नहीं हुई थी, उसको संशय हुआ था कि क्या ये ईश्वर है, और जहां ये संशय के साथ साथ यदि अभिमान भी जुड़ा है, तो वह व्यक्ति सत्य को साक्षात्कार नहीं कर सकता। क्योंकि जहां संशयालु व्यक्ति को अपने आप को जो सबसे बड़ा बुद्धिमान मान ले अभिमान बस, तो फिर वह अपने कल्याण की उसकी संभावना नहीं रहती। और जयंत के साथ हुआ भी वही। वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए गया था, वो ईश्वर है या नहीं है, क्या है, ये जानना चाहता था, और वो परीक्षा लेने के लिए गया था। परीक्षा लेने के लिए गया था, तो यदि देवराज इंद्र का पुत्र था, तो उससे और कुछ उच्च श्रेणी का स्वरूप धारण करना था। ये सबसे निकृष्ट पक्षी कौवा का स्वरूप धारण किया, और कौवा के स्वरूप को धारण करके वो जा करके वहां देखता है दूर से, तो भगवान उस समय मातेश्वरी जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। एक संत ने बढ़िया भाव दिया है, अब जंगल है, जंगल के विषय में क्या चाहिए आपको, जंगल में आपको क्या चाहिए? तो जहां जिस वेश में यदि आप सुखी रह सकते हैं, तो यही आपकी सार्थकता है, यही आपकी पूर्णता है। वहां सोना चांदी हीरे मोती गहने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो कुछ है उसी में संतुष्ट करके भगवान श्रृंगार कर रहे थे। तो भगवान श्रृंगार कर रहे थे। एक संत ने लिखा है, तो सिर फूल सजे सुचि सेवती के, कलकंद कलीन के केस पुहाए, बरबिंदिया बंजुल बोरन की, जूही पूपन के झुमका झमकाए, चुन चारु प्रसून सुरूखन के, सिय के सब भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। सुंदर सुंदर फूलों को देख करके भगवान उसका श्रृंगार कर रहे थे मातेश्वरी का, और उस श्रृंगार में देख करके उसको मोह हो गया कि यह ईश्वर नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज व्यक्ति के पास वो इतना बुद्धिमान हो गया है, अपने आप को इतना बुद्धिमान समझता है कि हम परीक्षा लेंगे तब जानेंगे कि ये ईश्वर है। तो भैया तुम्हारी तराजू कितनी बड़ी हो सकती है? मन बुद्धि अहंकार चित्त जहां तक जाती है,
गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुणधानु, ईश्वर उन सबसे अलग है। तो ये उस बात को, उसका ज्ञान नहीं रहा और भगवान की वो परीक्षा लेना चाहा। तो संत शिरोमणि बड़े अच्छी बात लिखते हैं कि जिस समय वो कौवा का स्वरूप धारण किया तो महामंदमति कारण कागा, उसको महामंदमति कहा। मंदमति कहने से ही उनको संतुष्टि नहीं हुआ, महामंदमति कारण कहा, कारण कागा। सीता चरण चोंच हति भागा, महामंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधान। वो भगवान वहां पर सीख माने कोई भी एक घास का टुकड़ा या झाड़ू की जो टुकड़ा पड़ा रहता है, इस प्रकार से सीख का ही धनुष बनाया और सीख का ही उन्होंने बाण बनाया और उसी को मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करके उन्होंने छोड़ दिया। तो जैसे ही भगवान उसको छोड़ते हैं तो ब्रह्मसर जब चलता है जयंत के पीछे पीछे, तो सब लोग तो परीक्षा ही लेने जा रहे हैं। तो चला भाजी बायस भय पावा, अब बहुत डर के मारे चला गया। जाते जाते वो कहाँ पहुंचा है? ब्रह्म धाम सिरपुर तहु लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। अब एक बात एक स्पष्ट हो जाती है, यदि वो ब्रह्म धाम शिवपुर चहु लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न होई, राम राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान की द्रोही को कोई रख नहीं सकता, इसलिए किसी ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा, किसी ने उसको आश्रय नहीं दिया। अब सवाल प्रश्न ये उठता है कि कहीं कहीं ये बात भी आती है कि शरणागत कहो जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि विलोकत हानि। तो क्या शरण में आए हुए को त्यागना ब्रह्मा के लिए और ये शिव जी के लिए उचित था? बात तो ये भी आती है। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो बुद्धि के देवता है, भगवान शंकर तो विश्वास का घनीभूत स्वरूप है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, उन लोगों ने भी काहू बैठन कहा न वही, राखी को सकई राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है? तो गोस्वामी जी जैसे बात कहते हैं कि काहू बैठन कहा न वही, राखी को सकई राम कर द्रोही। यदि वो शरणागत में आया होता, शरणागत हुआ होता जैन, तो सब लोग उसको रख लेते हैं। लेकिन वो जिससे दुश्मनी करके आया है, जिससे द्रोह करके आया है, वो कौन है? शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे वो प्रभु सेवक बस है, भक्त हेतु लीला तनु गहि। और जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। और अग्नित उमा रमा ब्रह्माणी, उपजहि जासु अंश गुण खानी। ऐसे आद्य शक्ति जही जब उपजाया, सो अवतरे मोरे हा माया। तो जो ब्रह्मा विष्णु को भी बनाने वाले हैं, ऐसे भगवान से उसने द्रोह करके और ब्रह्मा और शिव जी के पास पहुंचा। तो राखी को सकई राम कर द्रोही, जिससे द्रोह करके आया है, उसके बाद तो किसी को वहां पर रखने का या शरणागत हुआ है अवश्य, लेकिन उसको रखने का कोई विधान ही नहीं है। उसका दुष्परिणाम सामने आ गया है। और जब देवराज इंद्र के पास अपने पिता के पास भी गया, तो पिता का धर्म बनता है, और पिता इसीलिए पिता बनता है कि वो अपने पुत्र की रक्षा करता है। अपने वह पुत्र की यदि रक्षा नहीं कर सकता तो उसे पिता बनने का अधिकार नहीं है। और शरणागत का परित्याग करने वाले का तो मुंह देखना भी पाप है, कहा गोस्वामी जी ने। तीनों ही विलोकत हानि, तेर नर पावर पाप में तीनों भी हो विलोकत हानि। तो देखिए, विवेक और विश्वास के स्थान पर उसने अहंकार का आश्रय लिया। वो विवेक से भगवान की परीक्षा नहीं ली, उसने विश्वास से भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहा, उसने अहंकार का आश्रय ले लिया है। इस कारण से किसी ने उन्हें अपने स्थान पर
शरण नहीं दिया। और जब उसको किसी से शरण नहीं मिला तो क्या होता है, जैसे आप विश्वास, एक बात और होती है कि माता पिता भी, एक गोस्वामी जी के अनुसार से माता पिता भी स्वार्थ के वश में ही अपने पुत्रों का पालन करता है और उसमें भी किसी न किसी प्रकार से उसका स्वार्थ छुपा रहता है, उसका स्वार्थ छुपा रहता है। इसलिए माता पिता के वात्सल्य भाव को भी यहाँ स्वार्थ की संज्ञा दी गई है। स्वार्थ की संज्ञा इसलिए दी गई है तो कहीं न कहीं उसके मन में ये भाव रहता है कि बड़ा होकर के जब मैं असहाय स्थिति में पहुंच जाऊंगा तो मेरे पुत्र भी मेरी रक्षा करेंगे। जिस समय ऐसा मनुष्य का जन्म तो असहाय अवस्था में होता है, गाय और बछड़े की भांति 1 घंटे तक के माँ जैसे चाट लेती है गाय, तो बछड़े को चाटती है, तुरंत बड़ा हो जाता है, उसके साथ दौड़ना शुरू कर देता है। ये स्थिति मनुष्य की नहीं रहती, मनुष्य तो असहाय स्थिति में रहता है। मनुष्य को जन्म लेते दम यदि छोड़ दिया जाए मैदान में तो कहीं जीवित नहीं रह सकता, वो तो कुत्ते बिल्ली सब के सब उसको खा जाएंगे। तो वो जो वात्सल्य करती है माँ, वो जो प्रेम प्रदर्शित करती है, और वास्तव में ये इसकी एक व्यवस्था भी हो सकती है, एक व्यवस्था भी हो सकती है कि क्योंकि सबको किसी न किसी आश्रय की आवश्यकता होती है और बिना आश्रय के वो कभी किसी का साथ नहीं दे पाते। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह देते हैं कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नहीं। ये सब के सब संसार भी स्वार्थ के मित्र हैं। हरे चरहि ताप ही बरे, फरे पसार ही हाथ, और तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। यदि परमार्थ कोई है इस संसार में तो रघुनाथ है, भगवान श्री रामचंद्र जी है। तीसरी बात, यदि जयंत को शरणागत होना था, मान लो ब्रह्मा के या शिव के, तो शरणागत कैसे हो जाता है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब सभी धर्मों को छोड़ करके जीव यदि ईश्वर की शरण में जाता है, सभी धर्मों को छोड़ करके जीव ईश्वर की शरण में जाता है, तब ही ईश्वर उसको अपनाते हैं, अन्यथा उसको अपनाते नहीं। ऐसे शरणागति में भी निर्मलता का यदि अभाव है, यदि निर्मलता नहीं है तो वह शरणागति यथेष्ट नहीं है। ये सुनाई देगी? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, आवाज जी जी ठीक भैया। तो शरणागति के लिए आपको निर्मल मन होना जरूर आवश्यक है, और उसके बाद सभी धर्मों को छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्म को छोड़ करके मेरे एक शरण में आ जाओ, तब भगवान उसको अपनाते हैं। और तुम तो अपने अहंकार को भी पाल के रखे हो, मैं देवराज का पुत्र हूं, और परीक्षा ले रहे हो, तो फिर उसके बाद शरणागति का तो जो यथेष्ट भाव होना चाहिए वह आपके पास नहीं है, इसलिए वो किसी ने उसको रखा नहीं। तो आप देखेंगे रामचरितमानस में एक प्रसंग और आता है, जिस समय हनुमान जी का प्रथम मिलन होता है किष्किंधा कांड में, जो मिलन होता है सीता जी के हरण के बाद। तो उस समय विप्र रूप धरिखित गए माथ नाय पूछत अस भयो, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद कामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। सारी बात कहा उन्होंने। भगवान एक पंक्ति में उत्तर देते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए। हम कौशलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा से हम वनवास में आए हुए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम लोग, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है।
हमारे साथ में एक नारी थी, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही खोजत विप्र फिरहि हमते। अब भगवान इतना तक कहते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? प्रभु पहचान परे उगही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान को पहचान लेते हैं हनुमान जी, और पहचान करके भगवान के शरण में गिर जाते हैं। और उस समय भी अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। हनुमान जी विप्र वेश में थे, वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। तो तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ा। आप थोड़े विचार करेंगे कि भगवान तब तक हनुमान जी को स्पर्श नहीं करते हैं, उसको लगाते नहीं हृदय से, न उसको उठाते नहीं। जब तक हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं करते हैं, तब तक हनुमान जी को भगवान हृदय से नहीं लगाते हैं। और भगवान का एक बाना जो है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो तुम कपट वेश में यदि शरणागत होगे भी, तो ये आपकी शरणागति अधूरी है, ये शरणागति की पूर्णता नहीं मानी जाएगी। और इसके कारण भगवान ऐसे जीव को कभी आश्रय नहीं देते हैं। तो अस कही परे उच्चरण लक अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई, तब रघुपति उठाए। कब रघुपति उठाए और लावा, ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि तब रघुपति उठाए और लावा, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। जब हनुमान जी अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तब। देखो, व्यवहारिक विश्व के लोग जो निज रूप को स्वीकार करने के लिए कभी प्रस्तुत नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों का अर्थ भी हम लोग बहुत संकुचित कर डालते हैं। स्वार्थ एक शब्द जो लौकिक बोलचाल की भाषा में आता है, स्वार्थ का अर्थ तो इतना छोटा मान लेते हैं कभी कभी। या दो व्यक्ति चाय पीने के लिए गए, एक ने पैसा दिया, दूसरे ने पैसा नहीं दिया, उतने में कह देते हैं ये आदमी बड़ा स्वार्थी, यार कभी पैसा वैसा नहीं देता। अरे स्वार्थ का अर्थ थोड़ा विचार करके देखो। स्वधन अर्थ, इससे बना है स्वार्थ। अपने जीव के कल्याण के लिए यदि जो व्यक्ति करता है कुछ, तब उसकी श्रेणी स्वार्थ में गिनती आएगी। अब अपने जीव के कल्याण के लिए नहीं करता, स्व के अर्थ में कुछ करता ही नहीं है, खाली 2 रुपया 4 रुपया बचा लिया, उसको स्वार्थ की संज्ञा नहीं देना चाहिए। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाई महा ही घोर कठोरा। इस प्रकार से जीव का यदि आचरण रहेगा तो फिर वह स्वार्थ की गिनती में नहीं आती है। तो वो जयंत है ब्रह्म धाम तिहुपुर चहुलोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। एक संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, एक लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड, भजस नमन तेहि राम कहूं काल जाय सुको दंड। वास्तव में ईश्वर का जो दंड है, जो विधान है, जो काल है, जो बाण है, लव निमेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड, भजसी नमन तेहि राम कहं काल जासु को दंड। गोस्वामी जी अपने मन को ही समझाते हैं और मन को बार बार ये इंगित करते हैं, एक संदेश देते हैं, अरे मन तू अब उस ईश्वर का भजन कर। तो वर्ष कल्प लव निमेश परमाणु जुग, ये क्या है? समय की गणना है। समय की गणना है। लव निमेश परमाणु युग वर्ष, ये है समय की गणना है। और ये समय ही भगवान का अस्त्र शस्त्र है। यही है एक काल है, काल माने समय, और यही जीव का भी काल है, और इस पर वो आश्रित होकर के रहता है। तो वास्तव में जयंत भगवान के परीक्षा लेने के लिए गया था। बात की पुनरावृत्ति होगी कि भगवान के वो प्रभाव को जानना चाहता था, भगवान के प्रभाव को जानना चाहता था, और भगवान के प्रभाव को वो जान गया।
भगवान के जब प्रभाव को जान गया तब वो क्या करता है, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। अभी तक तो वो कौए के स्वरूप में विचरण कर रहा था, अब अंत में वह जयंत जो है जयंत चला तो अंत में अपना निज स्वरूप धरि निज रूप गयो पितु पाही, जयंत के वेश में गया और राम विमुख राखा तेहि नाही। वहां पिता भी हाथ खड़ा कर देता है, पिताजी भी उसको रखने के लिए सक्षम नहीं है, वो भी असमर्थता प्रकट कर देते हैं, क्योंकि वह प्रभु के समक्ष कपट वेश में जाता है और पिता के समक्ष जाता है तो निज रूप में जाता है। प्रभु को कपट प्रिय नहीं है और इसलिए वो स्पष्ट घोषणा कर देते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान हमेशा घोषणा कर देते हैं इस बात की कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए, लीला और प्रहसन देखने में क्या होता है, आदमी अपने आप को उस नाटक के साथ, उस दृश्य के साथ, उस लीला के साथ तदात्म कर लेता है। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक मंची कार्यक्रम देख रहे थे, तो उस मंची कार्यक्रम को जब देख रहे थे, वो मंच में एक प्रहसन देख रहे थे, तो प्रहसन में ये था कि एक अंग्रेज व्यक्ति हमारे भारतीय व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। रंगमंच में वो अंग्रेज बना रहता है और टोपी लगाया रहता है, हाथ में उसका शस्त्र नहीं रहता, एक छोटे रूल की भांति रहता है और बहुत ही अत्याचार करने लगता है। बहुत अत्याचार करते करते जब वो देख रहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बैठे बैठे, उनको बहुत क्रोध आया और वो लीला में तादाद में हो गए और तादाद में हो गए उन्होंने निकाल के चप्पल मारा और उस व्यक्ति के गाल में लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी पकड़े गए, पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसको ले जाया गया। जैसे ही मंच में पहुंचा तो वो जो व्यक्ति अंग्रेज का अभिनय कर रहा था, वो व्यक्ति उसको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि इनको छोड़ दो भाई, इन्होंने जो आज मुझे पुरस्कार दिया है, वो पुरस्कार तो मुझे अभी तक किसी ने दिया ही नहीं और इतना बड़ा पुरस्कार पा करके आज मैं धन्य हो गया। मेरे जो अभिनय है, मेरा जो नाटक है, उसकी सार्थकता यही है कि उसका चप्पल आके मेरे गाल में पड़ा है और इससे बड़ा मेरे को कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी छोड़ दिए गया। तो वही भगवान की लीला को देखते देखते, भगवान के प्रहसन को देखते देखते उसमें व्यक्ति तादाद में कर लेता है और तादाद में करने के बाद फिर वह अपने आप में नहीं रहता और अपने आप में नहीं रहने के कारण वो कुछ भी कर बैठता है। एक बात और आती है कि शंकर सहस विष्णु अजतो ही राखी न सकई राम कर द्रोही। यदि सारा संसार, भगवान का तो एक बाना है, सारा संसार जिसको छोड़ दिया और वो भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसको सहर्ष ही अपना लेते हैं। वो एक घटना होती है ना, कई लोगों ने बताया ये कहानी कि सब लोग राम का नाम ले लेकर के पत्थर को तैरा रहे थे समुद्र में, भगवान भी एक पत्थर डाले और वो डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे, हनुमान जी उनके सम्मुख प्रकट हो गया कि पेड़ से कूद गए। भगवान को थोड़ा लगा कि मैं कोई नहीं देख रहे, सोच रहा था, तो हनुमान जी देख रहे। हनुमान जी ने बात बनाई, भगवान जिसको आप छोड़ दोगे और रसातल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो अभिप्राय क्या हुआ कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके जीव जब मुझ तक आप पहुंच जाता है तब भगवान उसको अपनाते हैं। तो शंकर सहस विष्णु अजतो ही राखी न सकई राम कर द्रोही। राम से यदि द्रोह करोगे तो हजारों शंकर भी, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ये जो सहस शब्द है, शंकर सहस विष्णु अजतो ही राखी न सकई राम कर द्रोही, तो सहस तीनों में है
है ना। शंकर में भी सहस, विष्णु में भी सहस और अज में भी सहस। तो हजारों ब्रह्मा विष्णु और महेश भी भगवान राम के द्रोही को नहीं रख सकते। जो खल भई श्री राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सकराखनते। यदि कोई राम का द्रोही बन जाता है तो उसको ब्रह्म और कोई उसको अपने पास नहीं रख सकता। तो वो जो बाण है वो भगवान का बाण है। ये जयंत के पीछे दौड़ा, जयंत के पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहा है, लेकिन संत शिरोमणि एक भाव देते हैं कि नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित संता। जिसके पास कोई व्यक्ति अपना आवेदन लेकर के नहीं पहुंचा है और स्वयं ही यदि दूसरे की कमजोरी को देखकर यदि वो भला करना चाहता है तो संत तो वही है। पर दुख दुखी दवाई सुख नीता। दूसरे के दुख में जो दुखी हो जाए वही संत है। और लाग दया कोमल चित संता, उनको दया लगी और पठवा तुरंत राम पहिताही। तुरंत भगवान राम के पास उनको भेजा और राम के पास भेजा, और तू कहाँ घूम रहा है। एक के संत ने तो बड़ी अच्छी बात कही, यदि ये बाण तुझे मारना चाहता तो तेरे पीछे पीछे नहीं घूमता, वो तुझे मार लेता, है ना। और तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, तुमको भरपूर अवसर दे रहा है, वहां तक जा सकते वहां तक जाओ। तो तुमको यदि अवसर दे रहा है भागने का, इसका अभिप्राय ये है कि ये तुमको मारने के लिए नहीं है, तो तुमको क्यों है ये। तो उन्होंने कहा कि पठवा तुरंत राम पहिताही। तुरंत भगवान के पास भेजा, अरे जिसने ये बाण छोड़ा है उसी के पास जाओ, दूसरे के पास तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और उस समय फिर जयंत भगवान के शरण में जाता है। भगवान के शरण में जाता है तो संत शिरोमणि गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक नयन करी तजा भवानी। दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अपराध रामचरितमानस में जघन्य रूप में हुआ है। एक रावण जो सीता को हरण करके ले गया, और दूसरा अपराध जयंत के द्वारा। तो जयंत ने जो अपराध किया ये तो अकारण था, रावण ने जो अपराध किया उसके साथ तो एक कारण छुपा हुआ था, करदूषण त्रिसरा आदि को मारा गया था। सूर्पनखा के नाक कान कटी थी, तो ताके कर रावण कहा मनहु चुनौती दीन, ये बात थी। लेकिन जयंत के पास तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जयंत का जो प्रहार था वो अकारण था, और अकारण था इसलिए भगवान तुरंत एक नयन करी तजा भवन। दो पात्र ऐसे हैं, ऐसे कुछ पात्र आते हैं कि महाराज बलि का जो गुरु है, महाराज बलि के जो गुरु है उनको भी भगवान एक नयन करी तजा भवानी, एक नेत्र करके भगवान उसको छोड़ देते हैं, एक आंख को उसको फोड़ देते हैं। तो पूज्यपाद किंकर जी बहुत अच्छा भाव देते हैं कि ज्ञान विराग नयन और गारी। तुम्हारे शुक्राचार्य ने पूछा, गुरुदेव भगवान आप मेरी आंख को क्यों फोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारी जो दो आंख है, ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान और वैराग्य की जो दो आंख है उसमें तुम्हारी एक आंख तो ठीक है, ज्ञान की आंख, कि तुमने जान गया कि ये ईश्वर है। और जब जो जान गया तो तुमको हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, आप जो भी सत्कर्म कर रहे हो उसका समर्पण तो ईश्वर को करना चाहिए ही था। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, ये इंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। वो कर्म का जब तक के सत्कर्मों का समर्पण नहीं होगा तब तक महाराज सत्यव्रत की भांति ही त्रिशंकु बन जाएगा जीव, न स्वर्ग का रहेगा और न पृथ्वी का रहेगा। तो हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, ईश्वर को समर्पण किए बिना आपका जो सत्कर्म है वो सत्कर्म नहीं रह जाता। तो आपके ज्ञान की आंख तो ठीक है क्योंकि आपको ईश्वर को पहचान लिए, लेकिन जो दूसरी आंख वैराग्य की है वो वैराग्य की आंख खराब है, इसलिए तुम्हारे वैराग्य की आंख को फोड़ दिया गया। अब शुक्राचार्य दूसरा प्रश्न करते हैं कि आप कुशाग्र भाग से क्यों मेरे आंख को फोड़ दिए।